आप सभी के लिए आरडब्ल्यू ने एक बहुत बड़ी पहल स्टार्ट की है और जिसकी डिमांड लगातार आती रही है। सर, आरडब्ल्यू पे इस चीज़ की कमी है, तो वो कमी भी, क्योंकि जब कमियों पे काम ना करे वो आरडब्ल्यू ही क्या, और जो हर बच्चे के काम ना आ सके, जो ज़रूरतमंद बच्चा है, तो उस आरडब्ल्यू के होने का कोई या ना होने का कोई अर्थ नहीं है। वजह आरडब्ल्यू आपकी जो भी ज़रूरतें हैं, उन सब पर काम करने के लिए जाना जाता रहा है, और स्पेशली उन बच्चों के लिए जाना जाता रहा है कि जिन पे संसाधनों की कमी है, जो ज़्यादा ज़रूरतमंद हैं बाकियों के मुकाबले, जिन पे फैसिलिटीज़ की कमी है। उन सब के लिए आरडब्ल्यूए को आपने आज जो इस पोज़ीशन पे पहुँचाया है, शायद यही आरडब्ल्यूए का मतलब गिफ्ट है, आरडब्ल्यूए का के लिए आप सभी लोगों का। मेरे ख्याल से बच्चों, आपको जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत फ़िलहाल डिफेंस के क्षेत्र में, वो शुरुआत हम करने जा रहे हैं। नीचे एक लाइन लिखी है, एसएसबी। एसएसबी आप सुना होगा कि एक एसएसबी तो होता है सशस्त्र सीमा बल, जो एसएससी जीडी के थ्रू भर्ती होते हैं। एक एसएसबी होता है जो आपका सर्विस सिलेक्शन बोर्ड होता है। ये एक इंटरव्यू आप इसको कह सकते हैं। एसएसबी आप सुना होगा कि एक एसएसबी तो होता है सशस्त्र सीमा बल, जो एसएससी जीडी के थ्रू भर्ती होते हैं। एक एसएसबी होता है जो आपका सर्विस सिलेक्शन बोर्ड होता है। ये एक इंटरव्यू आप इसको कह सकते हैं। 5 दिन का इंटरव्यू चलता है, आप सोचिए। और इससे आप, चाहे आर्मी हो, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे नेवी हो, वहां पर ऑफिसर अगर आपको बनना है, एक तो आपको मालूम है कि सिपाही भर्ती होते हैं जो आजकल अग्निवीर से जाने लगे, और एक आप ऑफिसर भर्ती होते हैं जो लेफ्टिनेंट, कैप्टन बनते हैं, मेजर बनते हैं। सुना होगा एयरफोर्स में अलग अलग रैंक पे जाते हैं, नेवी में अलग अलग रैंक पे जाते हैं। वो जो ऑफिसर्स बनते हैं, वो उन सबको एसएसबी देना ही होगा। अब आप कहो कि सर, ऑफिसर बनने के लिए तो एनडीए और सीडीएस भी देना होता है। तो एनडीए सीडीएस बड़ी बात नहीं है। एनडीए सीडीएस क्लियर कर जाओगे, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती। लेकिन एसएसबी क्लियर करना, ये बड़ी बात माना जाता रहा है पहले से ही। हालांकि एनडीए सीडीएस के अलावा भी और भी 10-12 तरह की एंट्री हैं, जिनसे जिनमें आपको ना तो एनडीए देना, ना सीडीएस देना, डायरेक्ट आप एसएसबी दे पाओगे। ऐसी बहुत सारी एंट्रीज हैं जिनकी मैं अपनी टीम के साथ चर्चा करूंगा, उन एंट्रीज की सबकी। और ये वो टीम है बच्चों, देखिए आपको भी इतना पता है कि यार एसएसबी के लिए हमारे टीचर्स जो पढ़ा रहे हैं आज आरडब्ल्यू पर, उनके पास बहुत एक्सपीरियंस तो नहीं है। तो मैं आज अगर इस चीज को बड़ी पहल कह रहा हूं, तो जाहिर सी बात है किसी विश्वास पर कह रहा हूँ, किसी रिजल्ट पर कह रहा हूँ। जी हाँ, एक बहुत शानदार टीम आपके साथ जुड़ने वाली है, जिनको 100 से भी ज्यादा सिलेक्शंस देने का अनुभव है, जिन्होंने 100 से ज्यादा बच्चे एसएसबी क्लियर कराए हैं। तो वो टीम आपसे जुड़ने वाली है। और बच्चों, एसएसबी की अगर मैं बात करूं, तो एसएसबी की गाइडेंस केवल ऑनलाइन ही संभव नहीं है, ऑफलाइन भी आपको जरूरत पड़ती है। इसलिए आप आरडब्ल्यू को देखोगे तो आप आरडब्ल्यू को कहीं ऑफलाइन में नहीं पाओगे। लेकिन इस तरह की चीजें जिनमें ऑफलाइन की जरूरत ही है, जैसे जीटीओ एक टास्क होता है इसमें, ग्राउंड वाला, फिजिकल वाला, तो भाई उसको हम आपको फिजिकली ही करा सकते हैं, उसको ऑनलाइन करा पाना पॉसिबल भी नहीं होता। कुछ चीजें आपको बता सकते हैं उसकी। कुल मिलाकर के भाई, ये जो टीम है जिसको मैं अभी आपको दिखाने वाला हूं, उसने क्या क्या सिलेक्शंस दिए हैं, वो ये सब भी दिखाएंगे। और बच्चों, आगे इस वीडियो में जानते हैं कि हम लोग जितनी भी अब वीडियोस आरडब्ल्यू मतलब एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस डलेंगी, आप अगर ऑनलाइन, बहुत सारे बच्चे हैं कि सर ऑफलाइन मेरे लिए संभव नहीं है, मैं तो ऑनलाइन ही करना चाहूंगा, तो जो ऑनलाइन गाइडेंस होंगी वो सारी आरडब्ल्यू एसएसबी इंटरव्यू, एक अलग हमने यूट्यूब पे चैनल बना लिया है, सारी वीडियोस वगैरह सब इस पे डलेंगे। तो आप ये सर्च करेंगे आरडब्ल्यू एसएसबी इंटरव्यू, तो आपको ये लिंक भी दे रहे हैं हम लोग इस वीडियो के नीचे। अगर आपको क्योंकि अभी नया चैनल बना है, तो ये हो सकता है अभी सर्च में ना आए, तो हम एक लिंक पिन कर देंगे कमेंट्स बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन में भी, और लाइव कमेंट में भी बाद में भी। ठीक है, तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हो, और ये आपको टीम दिख रही है जिससे मैं अभी आपको मिलवाने वाला हूं। मैं पैसे कमा रहा हूं, तुम शायद नहीं कमा। यानी अभी आप एक एस्पायरेंट, देखिए आर्मी का सपना भाई, या एयरफोर्स का सपना, या देश सेवा का सपना, ये एक नॉर्मल इंसान के बस की बात नहीं है। देखिए, इसके लिए एक जुनून चाहिए, एक जज्बा चाहिए, उन्हीं लोगों में होता है। और उसके लिए वो जी जान से मतलब ये एसएसबी इंटरव्यू उनके आगे सबसे बड़ी बाधा होता है। इसको कैसे पार करेंगे, मैं एग्जाम में करके मेहनत करके वो कर लूंगा, लेकिन ऑफिसर लाइक क्वालिटी मैं अपने अंदर कैसे ओएलक्यू को डेवलप करूंगा। तो उसी के लिए तो ये हम लोग आरडब्ल्यू एसएसबी लेकर के आए हैं कि वो कौन से ओएलक्यूज हैं, कौन सी ऑफिसर लाइक क्वालिटीज हैं जिसको आप डेवलप कर ही नहीं सकते बिना किसी हेल्प के। तो उनमें आपको प्रॉपर एक गाइडेंस की जरूरत होगी, तो उस गाइडेंस के लिए चैनल भी बनाया आरडब्ल्यू एसएसबी इंटरव्यू, तो उस पर भी बात करेंगे। आप चाहे अब एफकेट देकर के एसएसबी देना, चाहे एनडीए देकर के देना, चाहे एनसीसी से एंट्री करना, चाहे सीडीएस से आप एसएसबी देना, उन सब के लिए ये चैनल बनाया। ठीक है, आरडब्ल्यू एसएसबी इंटरव्यू, या आप अगर ऑफलाइन आ सकते हैं, 21 दिन की ट्रेनिंग आपको प्रॉपर लेकर के जाना, वो भी मैं आऊंगा उस पूरे प्रोग्राम पर भी, हम कैसे कराने वाले हैं। तो एस्पायरेंट टू ऑफिसर तक का पूरा सफर आप आरडब्ल्यू के साथ तय करेंगे इस चैनल पर, आरडब्ल्यू एसएसबी इंटरव्यू या ऑफलाइन आकर, वो आपकी चॉइस है। देखिए, जब भी आप एसएसबी की देने की सोचते हैं, तो एसएसबी आप कहते हैं कि एनडीए देकर के आया, ये सीडीएस देकर के आया है, ये एनसीसी से एंटर किया है, या एफकेट से एंटर किया। मेनली तो बच्चे लोग एग्जाम 3 ही जानते हैं, एनडीए, सीडीएस और एफकेट। इसके अलावा उसको पता ही नहीं कि एसएसबी कैसे दिया जा सकता है। आप देखो, 12th के बाद आप एसएसबी कैसे दे सकते हो, ये एंट्रीज लिखी हैं, अभी हमारे टीचर इसको पूरा मतलब डिस्क्राइब करेंगे। आफ्टर ग्रेजुएशन अगर आपको ऑफिसर बनना है,
तो आप कैसे एंट्री ले सकते हैं ग्रेजुएशन के बाद? आप एसएसबी कैसे दे सकते हैं? एसएसबी देना ही पड़ेगा, चाहे आप किसी भी माध्यम से ऑफिसर बनना चाहें, चाहे किसी भी माध्यम से, ठीक है? एसएसबी के बिना आप ऑफिसर नहीं बन सकते। और बहुत एक मिथ है बच्चों में कि सर जो सैनिक स्कूल के बच्चे हैं ना, वही इसको पास कर पाएंगे। भाई फिर ये जो हम ट्रेनिंग देने जा रहे हैं एसएसबी के लिए, जो टीम बनाई इतनी बड़ी, फिर सबका कोई अर्थ नहीं रह जाता। फिर तो सैनिक स्कूल वाले ही ट्राई करें, आज तक वही बने हैं, फिर सब कोई और बना ही नहीं है। नहीं है, सैनिक स्कूल वालों की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है, मैं मानता हूं, क्योंकि उनको ये ऑफिसर लाइक क्वालिटी जो है ये उनमें पहले से ही डेवलप करनी शुरू कर दी जाती है और ये उनके बिहेवियर में ही आ जाती है। उस चीज को ही तो हम आपको बताएंगे कि उस डिफरेंस को कैसे आप मतलब कम कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो भाई आफ्टर ग्रेजुएशन क्या है, और जो सर्विंग ऑलरेडी, मान लो कोई अग्निवीर लग गया, अब वो कैसे ऑफिसर बन सकता है? क्या उसके लिए कोई चांस नहीं है? बिल्कुल है, वो भी बन सकता है। ये एंट्रीज उसके लिए है। इनसे आप देखिए, अब ये जो, चाहे आप आर्मी के ऑफिसर बने, चाहे एयरफोर्स के बने, चाहे आप नेवी के बने, आपको देना एसएसबी है। ठीक है, एसएसबी में अगर आप रिकमेंडेड नहीं है, एसएसबी बोर्ड द्वारा आप रिकमेंडेड नहीं हुए, तो आप कभी भी ऑफिसर नहीं हो। उसके बाद मेडिकल होगा, वो होगा, वो तो सब जगह होगा। ठीक है, चलो तो आगे बात करते हैं अगली स्लाइड पर। तो भाई जो ये सब चीजें, मैं पहले इस पर बाद में आऊंगा कि हम क्या क्या टास्क कराने वाले हैं। पहले मैं आपको उपलब्धि बता देता हूँ। ये पूरी टीम है जिससे मैं अभी आपसे बात करवाऊंगा, मैं वीडियो से हट जाऊंगा, फिर यही सब लोग आपसे बात करेंगे। ठीक है, तो ये एसएसबी कोच हैं जो वास्तव में आपको लगेगा, और ये खुद सर भी रिकमेंडेड होंगे तभी तो आपको करवा पाएंगे। तो भाई ये रिकमेंडेड भी हैं। अब इन्होंने रिकमेंडेशन किसकी कराई है? अब आप देखो, एक बच्ची जो एयरफोर्स, सोचो लड़की है, फाइटर जेट उड़ाना है ना। फाइटर जेट के लिए मतलब जब आप एक पायलट बनते हो ना, फाइटर जेट वाले, तो आपको कुछ और मतलब एक्स्ट्रा मेडिकल एक टेस्ट होता है इसमें शायद अलग से। तो वो टेस्ट अगर एक ही बार होता है जीवन में, अगर आप एक बार उसमें फेल हो गए, फिर आप उसको कभी दे भी नहीं सकते, तो वो टेस्ट भी होगा। तो वो सब टेस्ट क्लियर करके ये वाली वर्दी मिलती है। ठीक है, तो एसएसबी ये नहीं है कि इन्होंने कोई मुश्किल वाला एसएसबी पास किया होगा। एसएसबी मतलब एसएसबी है, मुश्किल आसान कुछ नहीं होता। 5 दिन चलता है, तो सोचो क्या चीज आपकी नोटिस नहीं करेंगे। 5 दिन आप उनकी आंखों में हो, उनके पास क्या चीज नोटिस नहीं होगी आपकी, सब कुछ निचोड़ लेंगे। ठीक है, चलिए आगे अगर बात करें, कि एक और बच्ची है जिसका ये 3 फोटोज इसके आप अलग अलग देख रहे होंगे। ये चीज जो मिलती है ना आपको प्लस करके, ये चेस्ट नंबर मिल रहा है, तो ये रिकमेंडेड कैंडिडेट की पहचान है। तो ये बच्ची एक ही महीने के अंदर 3 अलग अलग एसएसबी की एंट्री, जैसे एनसीसी की एंट्री, एक एजुकेशन वाला होता है उसकी एंट्री, एक सीडीएस की एंट्री, इन तीनों एंट्रीज से एसएसबी दिया और तीनों में क्लियर कर दिया। तो भाई कुछ तो इस टीम में दम होगा ना, एक बच्ची ने 3 अलग अलग जगह एसएसबी क्लियर कर दिया। और ये गारंटी नहीं है कि आप इस बार एसएसबी क्लियर कर गए, अगली बार और फाइनल मेरिट में मान लीजिए रह गए, आपके मार्क्स थोड़े कम पड़े, या आप मेडिकल में रह गए, कोई इशू आया, तो अगली बार आप एसएसबी क्लियर 100% कर दोगे, ये बिल्कुल गारंटी नहीं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। यही बच्ची का फोटो है, इसने फिर ज्वाइन किया इनमें से नेवल ऑफिसर ये बनी। इसको आर्मी में जाने का मौका भी मिला क्योंकि एनसीसी एंट्री से किया था। और भाई एक ना जो एजुकेशन वाली एंट्री थी, उससे इन्होंने नेवी को चुना। भाई बच्ची के अपने मौके थे तो उसने नेवी को चुना। ठीक है, आगे और दिखाते हैं। तो ये आरडब्ल्यूएसएसबी, ये सब जो इसी टीम ने दिया है बच्चों, जो अभी टीम आपके सामने आएगी, ये इन्हीं की दी हुई रिकमेंडेशन है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक बच्चे की ये मतलब ऐसी बहुत सारी रिकमेंडेशन है, मैं आपको कितनी दिखाऊंगा, क्या मैं बहुत लिमिटेड दिखा पाऊंगा। ये एक बच्ची है, ये स्पेशल है, मैं इसलिए बता रहा हूँ, और स्पेशलिटीज ये लोग बताएंगे। तो वो पीछे वाला बच्चा, ये हुआ ये जो बच्ची है, एनडीए में लड़कियों की एंट्री आपको मालूम हो 2022 से शुरू हुई थी, एनडीए में गर्ल्स की एंट्री। तो ये उसी फर्स्ट बैच से हैं कि जब लड़कियां एंट्री शुरू हुई उसमें भी इन्होंने रिकमेंडेड, वो भी लड़की, तो जो फिर हर बैच से रहे होंगे बच्चे, है ना। तो ये एक जीता जागता प्रूफ है, वरना तो ये नहीं होती फर्स्ट बैच से। ठीक है, तो अब ये देखिए एनडीए में ये बच्चा, तो ये प्रयागराज एसएसबी से हुआ है ना क्लियर। प्रयागराज को ये माना जाता है, हमने स्पेशल फोटोज लगाए हैं, प्रयागराज को ऐसे माना जाता है कि सबसे मुश्किल एसएसबी है बोर्ड, वहां से रिकमेंडेशन दिखा रहे हैं आप। ठीक है, और ये भी बच्ची प्रयागराज से ही है। ये एसएससी टेक्निकल एंट्री है इसकी, ये टेक्निकल एंट्री है, वो पीछे एनडीए वाली एंट्री थी, ये एनडीए, हाँ ये एनडीए वाली एंट्री थी और प्रयागराज बोर्ड से थी। ये टेक्निकल एंट्री है मैं दिखा रहा हूँ इस लड़की की। और ये लड़का का स्पेशल ये ड्रेस आपको अगर थोड़ा बहुत मोटिवेट कर पाए तो जब पासिंग आउट परेड होती है तब आपको ये ड्रेस मिलती है। ठीक है, चलो तो अब मैं चाहता हूँ सर आप लोग आए और इसके बारे में बताएं, पर मैं उससे पहले बता देता हूँ कि हम कैसे आपको तैयारी कराने वाले हैं इस टीम के साथ। तो भाई 21 डेज का हम ऑफलाइन कोर्स निकालने जा रहे हैं। यहाँ पर पूरे दिन आप हमारे साथ रहोगे, हम क्लासेस तरह से डिजाइन करेंगे। और पहला बैच जो हमारा बनने जा रहा है वो 5 तारीख को बनने जा रहा है। कौन सी? 5 मई। अब उसमें डेली जीटीओ टास्क वगैरह, पर्सनल इंटरव्यू सेशंस, वो सब कुछ ये सारी बताएं तो बेहतर है। पर मैं आपको इतना यकीन दिलाता हूं कि ये जो बैच है, अगर आप एसएसबी की ट्रेनिंग कोई 10 दिन कराता है, कोई 15 दिन कराता है, हम मैक्सिमम डेज लेकर के चल रहे हैं 21 डेज, जिसमें हम आपको प्रैक्टिस वगैरह प्रॉपर करवा पाए। तो ये फीस आपको दूसरे संस्थानों में कम से कम 15,000, 20,000, 25,000 ऐसी फीस मिलती है, 30,000। तो हमने इस फीस को बहुत न्यूनतम रखा है क्योंकि आरडब्ल्यू की पहचान रही है कि हर जरूरतमंद बच्चे तक ये चीज पहुंचे। क्योंकि अगर ये ऑनलाइन देना होता है तो हम हो सकता है बहुत सस्ता दे दें, क्योंकि ऑफलाइन में कॉस्ट लगती है, आपको भी पता है। ये सारे टीचर्स आप ही के लिए काम करें, ये सारे जो इंटरव्यूअर्स हैं। तो भाई ये 4,999 हमने इसकी, ये जो शायद सबसे कम होगी और इससे कम शायद कोई कर भी नहीं पाएगा एसएसबी, क्योंकि